हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। कि आज हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के थर्ड पार्ट वाले वीडियो में जो है फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके कुल 1 2 3 4 फोर्थ पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ़ ए कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कह रहा है कि ये जो नीचे हमें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये पहले चेक करना है। उसके बाद अगर ये कंसिस्टेंट हुआ तो हमें इसका सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली यानी ग्राफिकली मेथड से जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हमने आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंडीशन बताया था, कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। केवल एक कंडीशन होता है पैरेलल वाला, उसमें जो है इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी दोनों कंडीशन जैसे कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग में वो दोनों में कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या होगा। ये सबसे पहले इसमें क्या करते थे हम लोग, इसमें करते थे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड करते थे। तो इसमें a1/a2 फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए a1/a2 करते हैं तो a1/a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a1 की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ b1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 2 है यानी 1/2 आ गया। अब उसके बाद b1/b2 फाइंड करते हैं, b1/b2 देखिए क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू 1 हो गई यहाँ से और यहाँ से b2 की वैल्यू 2 हो गई। और अब यहाँ से देखते हैं c1/c2 देखते हैं, c1 की वैल्यू 5 है और c2 की वैल्यू 10 है यानी 5 × 5 2 10 यानी ये भी 1/2। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ कौन सा कंडीशन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये आपका कंडीशन है कॉन्सिडेंट का। तो यहाँ से लिख देंगे कि सो इक्वेशंस आर कॉन्सिडेंट। इक्वेशन कॉन्सिडेंट हो गया तो इक्वेशन कॉन्सिडेंट होगा तो हम जानते हैं कि इक्वेशन कॉन्सिडेंट होगा तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो कंसिस्टेंट, ठीक, तो वो कंसिस्टेंट हो गया। तो कंसिस्टेंट हो गया तो यही तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसिस्टेंट अगर हो गया तो हमें ग्राफिकली मेथड से उसका सलूशन फाइंड करना है। तो ग्राफिकली मेथड से सलूशन कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। आइए जो है इसके लिए सबसे पहले हम 2 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद बॉक्स का जो है सलूशन फाइंड करते हैं। बॉक्स में देखिए सबसे पहले इसमें बॉक्स बनाते हैं। तो बॉक्स यहाँ फर्स्ट वाला बॉक्स हम यहाँ रेडी किए। फर्स्ट वाले इक्वेशन के रिस्पेक्ट में इस बॉक्स को जो है फिर देखिए पहला वाला इक्वेशन क्या है कि अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू यहाँ से 0 लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मान लीजिए इसको। तो ये आपका यहाँ अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद अगर यहाँ y की वैल्यू अगर 0 रख दें, अगर यहाँ y की वैल्यू 0 रख देना है तो x की वैल्यू 5 आ जा रही है। ठीक है, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही आप जो है देख के जो है जान सकते हैं। ये इजी था इसलिए हमने इसे सॉल्व नहीं किया। अगला वाला अगर थोड़ा हार्ड होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन की तरफ ध्यान देते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे, ठीक है, अगर 2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ देखिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अगर x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 2y = 10 है दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा प्लस 2y = 10 हो जाएगा। यहाँ से 2y = देखिए 4 इधर जाएगा माइनस यानी 10 - 4 यानी 6 हो जाएगा। तो यानी y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, ये y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, उसके बाद हम अगर मान लीजिए y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 पुट करके देख लीजिए 2x प्लस यहाँ y की वैल्यू इस इक्वेशन देखिए y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा = 10 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2x = यहाँ 8 हो जाएगा यानी x की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू आपका 4 आ जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को जो हमें 4 पॉइंट मिले हैं उस पॉइंट को हमें इस ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में प्लॉट करते हैं पॉइंट को। देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका क्या दिया है, 0 और 5 दिया गया यानी x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 5 यानी यहाँ ये पॉइंट आएगा सब। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट 0,5 यहाँ आ गया आपका। उसके बाद देखिए 5,0 यानी x एक्सिस पे 5 जा रहा है, y एक्सिस पे 0 यानी ये पॉइंट यहाँ आ गया। ये आपका हो गया 5,0।
ये पॉइंट यहाँ आ गया एक पॉइंट। उसके बाद देखिए कौन सा है, उसके बाद है 2, 3 यानी एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3 यानी ये कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो है दिखाता हूँ। ये कुछ यहाँ आएगा। ठीक, ये आ गया 2, 3। उसके बाद 4, 1 है। 4, 1 देखते हैं यानी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 1 यानी ये कुछ यहाँ आएगा पॉइंट, ये यहाँ आएगा। ये आपका हो गया 4, 1। अब उसके बाद क्या करते हैं, सबको एक लाइन ड्रॉ करके जो है सॉल्यूशंस को मिलाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो है सॉल्यूशन जो है ये सारे पॉइंट जो है इस लाइन पे आ गए। ठीक है, तो इसके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके सॉल्यूशन जो है, क्योंकि ये देखिए कहीं एक जगह कट नहीं करा, अगर कट करता तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो इसका जो है सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन के बारे में हम लिख देंगे कि इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, यही हमें पूछ रहा है। अब सेकंड वाले पार्ट को देखिए क्या करा है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। इसमें भी हम अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले a1/a2 फाइंड करते हैं। तो a1/a2 क्या हो जाएगा आपका 1 यहाँ देखिए a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद b1/b2 फाइंड करते हैं। तो b1/b2, b1 की वैल्यू -1 है यहाँ देखिए, और b2 की वैल्यू यहाँ से -3 है। उसके बाद c1/c2 फाइंड करते हैं, 8/16 हो जाएगा। 8 1 जा 8 2 जा 16 यानी 1/2। यहाँ हम देख पा रहे होंगे कि a1/a2 b1/b2 की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2, a1/a2 b1/b2 की वैल्यू सेम है। और देखिए c1/c2 की वैल्यू सेम नहीं है। तो ये आपका कौन सा कंडीशन होता है, ये आपका पैरेलल का कंडीशन होता था, ये होता था पैरेलल का कंडीशन, पैरेलल कंडीशन होता था। जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि इफ़ दे आर पैरेलल, ये पैरेलल होते थे। अगर पैरेलल होते तो वो आपका पैरेलल का ही कंडीशन होता है जो इनकंसिस्टेंट देता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, सो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ये आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो अगर इनकंसिस्टेंट हो गया तो हमें जो है सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ आपका दिया है कि अगर कंसिस्टेंट होगा तभी सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये आपका इनकंसिस्टेंट हो गया यानी यहाँ सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ केवल दिखाना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये आपका आंसर हो गया इनकंसिस्टेंट। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखते हैं। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले a1/a2 फाइंड करते हैं। a1/a2 अब क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से आ जाएगा जो है b1/b2 फिर फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 1/-2 हो जाएगा। अब यहाँ पे c1/c2 फाइंड करते हैं तो आपका -6/-4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। ये -1/2 है, ये देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जो है a1/a2 b1/b2 किसी की वैल्यू सेम नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आपका a1/a2 ≠ b1/b2। ये आपका कौन सा कंडीशन होता है, ये हमने आपको बताया था कि अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है तो ये आपका इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। यानी ये कंडीशन हो गया इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यानी इसका क्या हो जाएगा, ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो दे आर कंसिस्टेंट, ये आपका कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट हो गया तो यानी हमको सोल्यूशन फाइंड करना है, वो भी ग्राफिकली मेथड से फाइंड करना है। तो हम बॉक्स रेडी करते हैं सबसे पहले। तो बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इक्वेशन का बॉक्स आपका कुछ इस प्रकार है। एक्स वाई लेते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम मान लीजिए जो है 3 लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 लेते हैं तो आपका वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी। फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर यहाँ एक्स की वैल्यू 3 लिए, 3 2 जा 6, यानी यहाँ हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर x की वैल्यू 3 लिए, ठीक है, तो 2 × 3 + y - 6 = ये 3 2 जा 6 हो जाएगा प्लस y - 6 = यहाँ देख रहे 6 6 कैंसिल, यानी y की वैल्यू 0 आ गई, यानी यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम मान लीजिए x की वैल्यू जो है 0 लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहीं से देख के बता देते हैं। अगर x की वैल्यू 0 लिए तो यहाँ से y = 6 आ जाएगा। ये आपका आ गया। अब सेकंड वाले बॉक्स को रेडी करते हैं सेकंड इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए एक्स वाई हो गया। अगर मान लीजिए जो है
अगर x की वैल्यू मान लीजिए हम जो है 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू मान लीजिए अगर 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट कर देख लीजिए, यानी 4 × 0 - 2y - 4 = 0। ठीक है, ये आपका गया, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2y, यहाँ देखिए मान लीजिए अगर माइनस को हटा दिए तो 2y + 4 = 0, यानी 2y = -4, यानी y = -2 आ जाएगा। यहाँ -2 आ जाएगा y की वैल्यू। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए अगर y की वैल्यू हम 0 पुट कर दिए, ठीक है, y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4x, y वैल्यू हम 0 पुट किए, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से -4 = 0, यानी यहाँ से जो है x की वैल्यू आपकी 1 फाइंड हो गई, ये आपका 1 हो गया। अब इस पॉइंट, चारों पॉइंट को हमें जो है ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट 3, 0 यानी x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 0, यानी ये पॉइंट हो गई आपकी, ये 3, 0 हो गया। उसके बाद 0, 6 यानी x एक्सिस पे 0, यहाँ पे 6, यानी ये पॉइंट हो गई आपकी 0, 6। ये 2 पॉइंट मिले हमें। उसके बाद कौन सा 0, -2 यानी x एक्सिस पे 0 यानी y एक्सिस पे -2 यानी माइनस डायरेक्शन में यानी -2, यानी यहाँ आएगा कुछ, यानी ये हो जाएगा 0, -2 हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है 1, 0 यानी x एक्सिस पे 1 और 0 यानी यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 1, 0। ये हमें कुछ पॉइंट मिले तो पहले वाले इक्वेशन के सलूशन को पहले मिलाते हैं, यानी 3, 0 और 0, 6 को मिलाते हैं तो ये आपका देखिए यहाँ पे अगर मिलाते हैं तो ये आपका कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, और अगर सेकंड वाले इक्वेशन सॉल्यूशन मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा, यानी ये यहाँ आपका कट किया, तो यहाँ कट कर रहा है तो देखिए यहाँ कौन सा पॉइंट है, यहाँ 2, है ये पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस पे भी 2 है, y एक्सिस पे 2 है, यानी इसका सलूशन हो जाएगा x = 2 और y = 2 हो जाएगा, यही इसका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इस प्रकार से थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फोर्थ वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x - y - 2 = 0 है, 4x - 4y - 5 = 0 है। यहाँ से a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1/a2 की वैल्यू 2/4 हो जाएगी। b1/b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू -4 है। यहाँ से c1/c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/-5 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए माइनस के अंदर, यहाँ देखिए 2/4 2/7, यानी a1/a2 की वैल्यू सेम है, a1/a2 की वैल्यू सेम है, a1/a2 b1/b2 की वैल्यू सेम है, लेकिन c1/c2 की वैल्यू सेम नहीं है उसके। तो यहाँ से आपका कौन सा कंडीशन, ये आपका पैरेलल वाला कंडीशन हो गया, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल, यानी ये पैरेलल इक्वेशन पैरेलल है, सो दे आर इनकंसिस्टेंट हो गया, तो हमें सोल्यूशन फाइंड नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो है आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए, जिसके 4 पार्ट दिए गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।